ओम शांति। आज सभी भारत के कोने कोने से, नेपाल के कोने कोने से तथा अन्य देशों से बाबा के सभी नूरे रतन, अति सिकील दे, अति लाडले सभी भाई बहने अपने प्यारे मधुबन खास बाबा से मिलन मनाने आए। मिलन मनाने की खुशी के टाइम पर वैराग की बात थोड़ा अजीब सी लगती है। लेकिन विशेष बात, अद्भुत बात है, लोग त्याग करते हैं, घर बार का त्याग करते हैं, संन्यास लेते हैं। उनसे पूछते भाई क्यों किया? भगवान को पाने के लिए। और पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वो पहले भगवान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद त्याग करते हैं। जब तक भगवान को पहचाना नहीं, उसके इस संगम युग के कर्म स्थान को जाना नहीं, तब तक तो मधुबन आने की बात ही नहीं होती है। हाँ, सभी बहनें भाई जो भी यहां बैठे हैं, इसी पहचान के बाद आए कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं। और जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो कोई प्राप्ति की बात होती है, और भगवान से मिलना तो सर्व प्राप्ति की बात है। जब सर्व प्राप्ति करते हैं तभी बेहद का वैराग मन में आता है। जब तक प्राप्ति नहीं तब तक वैराग नहीं आता है। इसलिए आज की मुरली सभी ने डायरेक्ट आदरणीय दादी जानकी जी के मुखारविंद से सुनी। क्या लहर, क्या जज्बा, क्या उमंग भर देती हैं। और वो मुरली जब मैं सुबह पढ़ रहा था खुद, तो मुझे याद आया वो मुरली बॉम्बे की मुरली चली हुई है। बाबा की, साकार बाबा की लास्ट विजिट वार्डन रोड, शंकर सागर बिल्डिंग का नाम। बाबा वहां पधारे हुए थे और मुरली की रफ्तार से समझ सकते हैं कि मुरली की गहराई क्या, उमंग क्या, और हम बच्चों को क्या बाबा इशारा कर रहे थे। बाबा के दिल में उस समय एक ही बात कि बाबा का संदेश हर एक आत्मा तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या बोलें,
क्या शब्द यूज करें। प्राप्ति क्या होगी? एक एक सेंटेंस इतना लंबा आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये तो याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जब ऐसी बातें पढ़ते हैं मुरली में या सुनते हैं तो समझ में आता है कि बाबा के दिल में हम सब बच्चों के लिए कितना प्यार, ऐसे ही नहीं प्रेम का सागर गाया जाता है। क्या देना चाहते हैं? ज्ञान और योग के द्वारा सत्युग की बादशाही देना चाहते हैं। वैराग ऐसे ही नहीं दिलाते हैं। पहले क्या प्राप्ति है उसका परिचय देते हैं, और वो प्राप्ति के लिए खास कौन सी बात आज कही बाबा ने? क्या करना होगा? पवित्र बनना होगा। क्योंकि सतयुगी विश्व महाराजन बनना है या विश्व महारानी बनना है, उसके लिए पवित्र और योगी जीवन बनाना आवश्यक है। पवित्रता का बहुत मान है भारत में, यूं तो सारे विश्व में है, लेकिन विशेष भारतवासी, क्योंकि ऐसे युग का वर्णन भारत में होता है जो बाबा ने खुद अपने शब्दों में कहा, सतयुग के श्री लक्ष्मी नारायण की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जब ऐसी जीवन है तो ही पूजनीय है, वंदनीय है, और तभी सारे विश्व पर राज करने के योग्य। नहीं तो आजकल के न्यूज सुनते हैं, बहुत समय से राज करते करते फिर पब्लिक उनके अगेंस्ट हो जाती है और उनकी गद्दी जो है वो हिलने लगती है। न सिर्फ हिलने लगती है बल्कि उनको देश छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो अटल, अखंड, निर्विघ्न दैवी स्वराज की प्राप्ति, सतयुगी दैवी स्वराज की प्राप्ति, उसके लिए एक तो पवित्र जीवन, योगी जीवन की जरूरत है, और उसके साथ साथ इस पहचान से कि ये कौन हमें इस तरह की शिक्षा दे रहा है, उस निश्चय से, क्योंकि निश्चय में बल है। निश्चय नहीं होता तो पांव हिलते रहते हैं। जब निश्चय से पुरुषार्थ में लगते हैं तो पवित्रता सहज धारण हो जाती है। पवित्रता की वैल्यू को समझ लेते हैं। जब तक उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है तब तक धारणा नहीं होती। पवित्र जीवन भारत में जैसे बताया ना,
नवरात्रे आते हैं तो देवियों की पूजा होती है। देवियां सिर्फ वो जो बुत बनाते हैं उनकी बात नहीं, चैतन की, कुमारियों की, 7 शीतलाएं और 1 लैंकड़ा साथ में, खास उनको निमंत्रण देते हैं, उनके पांव धोते हैं और विशेष रूप से खीर खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। वो निशानी है। ऐसा मान भारत में मिलता है क्योंकि भारत में ही स्वयं भगवान आकर ये प्रथा शुरू करते हैं। कन्याओं माताओं के द्वारा भारत को पवित्र बनाकर फिर से स्वर्ग बनाने की प्रथा वो भारत में स्वयं भगवान आकर के करते। प्रैक्टिकल में करते हैं, इसलिए आज हम आप सभी यहां इकट्ठे हुए। किससे मिलने आए हैं? किससे मिलने आए हैं? भगवान से मिलने आए हैं। सिर्फ बाबा शब्द यूज करते हैं ना, बाबा से मिलने आए हैं तो लोग समझते हैं बाबा इनका कोई होगा गेरू कपड़ा पहने हुए। लेकिन वो स्वयं सर्वात्माओं के पिता, विश्व कल्याणकारी, सर्व को पावन बनाने की राह दिखाने वाले, और इतना सरल तरीके से प्रैक्टिकल में अगर सोचा जाए, जो उनका गायन भारत में है, तुम मात पिता, तमेव माताश्च पिता। जैसे मां बच्चे को संभालती है, उसकी स्वच्छता का ध्यान करती है, उसकी पालना करती है, उसको लायक बनाती है, बड़ा करती है, सहन बहुत करती है, लेकिन बच्चे के प्यार में अपनी नींद भी गंवाती है। जब वो बच्चे योग्य बन जाते हैं तो मां बाप को कितनी खुशी होती है। वैसे ही हम सर्व आत्माओं के माता पिता, शिव बाबा और ब्रह्मा मां, बाबा कहते थे ये ब्रह्मा बड़ी मां है, मात पिता के रूप में पहले पहले हम सब बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जो हो, जैसे हो, मेरे हो। इसलिए जिस दिन हम बाबा को पहचान कर बाबा को स्वीकार करते हैं, हर एक अपनी डेट थोड़ा याद करे, कब पहले पहले यह निश्चय हुआ कि मैं सचमुच शिव बाबा की बच्ची या शिव बाबा का बच्चा हूं। और तब से उमंग आया कि मुझे इन बातों का त्याग करना है। वैराग आता है कि जो बातें मुझे अच्छी नहीं थीं, जिन्होंने मुझे सारा जीवन दुख दिया, जाने अनजाने कोई ना कोई उन बातों के कारण भूल होती रही,
अज्ञान काल में भगवान से प्रार्थना करते रहे कि इनसे बचाओ, 5 विकारों से बचाओ, पर वो छोड़ नहीं पाए थे और बाबा के बने, नया जन्म हुआ, अलौकिक जन्म। और अलौकिक जन्म होते ही पहला पहला वरदान बाबा से क्या मिला? हर एक बच्चे को मिला है, पवित्र बन, हाँ, पवित्र भव, और दूसरा योगी भव। पहला पहला वरदान। और जैसे ही इसको स्वीकार करते हैं समझने के बाद, तो 5 विकारों का त्याग हो जाता है, उससे वैराग आता है। पहले उसी दलदल में फंसे हुए थे, उसी धूल से ग्रसित थे, और जैसे ही बाबा ने ये वरदान दिए, बी होली, बी योगी, पवित्र बनो, योगी बनो, उसके बाद समझ में आया कि हम आत्माओं का वास्तव में स्वधर्म पवित्रता है, हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, हम आत्माओं का स्वधर्म प्रेम स्वरूप है, और उसके फल स्वरूप आनंद स्वरूप की स्थिति आती है। उस अनुभव में जब जाते हैं तो वो बातें जो इनको छीनती हैं, जो शांति को छीन लेती है, प्रेम को छीन लेती है, आनंद को छीन लेती है, उसको पहचान लेते हैं कि ये आधा कल्प के मेरे दुश्मन 5 विकार हैं। ये 5 विकार मुझे सारा समय आद मध्य अंत दुख देते रहे। तो दुख देने वाली चीज को सदा अपने साथ रखना चाहेगा कोई? जब पहचान लिया तो, जब तक पहचाना नहीं तो उसमें चलते रहते थे। जब पहचान लिया तो फिर क्या करेंगे? गंदगी को घर से बाहर निकाल देंगे। हर एक का मन आत्मा का घर है, तो इसलिए बाबा ने कहा मन मेरे साथ लगाओ, मन मना भव। जब भगवान के साथ मन लग जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? वो नेगेटिविटी नहीं रहेगी, बुराइयां नहीं रहेंगी, उनका त्याग हो जाएगा। सहज, बहुत सहज। इसलिए नाम ही बाबा ने दिया, बच्चे मैं जो आपको योग सिखाता हूं इसको वास्तव में तुम योग भी शब्द नहीं कहो, याद, सहज याद। याद किसको करते हैं? जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, जिससे प्रेम मिलता है, जिसके समीप आने से जीवन में आनंद आता है, वो कभी भूलता नहीं है। सारे कल्प में भले एक ही बार बाबा से हम बच्चे मिलें, लेकिन वो एक मुलाकात इतनी आत्मा को भरपूर कर देती है, वो कभी भूलता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी इसीलिए भगवान को ढूंढते, क्योंकि जो दुख देने वाली बातें हैं उनसे और कोई छुड़ा नहीं सका। संत, महात्माएं, गुरु नहीं छुड़ा सके, वो शक्ति नहीं मिलती। सर्वशक्तिवान के साथ मन लगे तो शक्ति आए। पहचानने की भी शक्ति तब मिलती है
ज्ञान की भी शक्ति तब मिलती है जब भगवान स्वयं हमें आकर शिक्षा देते, और उसके बाद, पहचानने के बाद, मैं समझता हूं अगर पहचान लिया, जान लिया कि ये मेरे दुश्मन हैं 5 विकार, फिर उसको अपना गेस्ट बना के रखेंगे अपने पास? हैं? कोई बेवकूफी होगा जो रखेगा, समझदार तो नहीं रखेगा। भगवान को, शिव बाबा को या बाबा को, जो भी कहो, बुद्धिवानों का बुद्धिवान कहते हैं। तो बुद्धिवानों के बुद्धिवान के बच्चे क्या होंगे? वो बुद्धिवान ही होंगे ना, तभी तो उसका नाम इतना बाला होगा। तो बुद्धिवान बच्चे किस बात की बुद्धि रखते हैं, क्या समझ रखते हैं? पहचान लेते हैं कि ये मेरे दुश्मन है, मुझे इनसे फायदा आज दिन तक नहीं हुआ है, अल्पकाल का सुख दे करके सदा दुखी किया है इन्होंने। इसलिए आज से, अभी से, जब ये पहचान मिलती है तो संकल्प दृढ़ होता है, अभी इनके वश में नहीं होगा। इस पुरुषार्थ में लग जाते हैं। पहले पहले कर्म में त्याग करते हैं, वाणी में त्याग करते हैं, दृष्टि से त्याग करते हैं, और फिर मन मना भव होने से मन से त्याग कर देते हैं। जब मन से त्याग होता है उसको सच्चा वैराग कहा जाएगा। जब तक मन से त्याग नहीं तब तक वैराग नहीं कहा जाएगा। मन से त्याग किया तो मन मना भव हो गए, मन मना भव हुए तो क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। बाप समान ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे, बाप समान योगी तो आत्मा बन जाएंगे, बाप समान सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में आए तब सारे विश्व पर राज करने के योग्य बने। प्रैक्टिकल में बाबा ने हम बच्चों के सामने, ब्रह्मा बाबा का मिसाल देखो। ब्रह्मा बाबा के लिए स्वयं बाबा जो सुनाते थे, जो हम बच्चों ने डायरेक्ट सुना, बाबा के राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध थे बिजनेस के कारण, और बाबा के अपना जो लौकिक जीवन की बातें हम सुनते थे बाबा के अपने मुख से। कलकत्ता में जैसे किद्दरपुर का नवाब कहलाता था, लेकिन जब बाबा का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का, शिवरात्रि के टाइम पर, और बाबा को पहचान मिली और बाबा को फिर आदेश भी मिला, सतयुगी संसार बनाने के लिए आपको निमित्त बनना है। उसके बाद बाबा को वैराग आया। पहले पहचान मिलती है, उसके बाद वैराग आता है। जब वैराग आता है उसके बाद त्याग होता है। बिना वैराग के त्याग नहीं होता। और वैराग आने का कोई, जैसे बताया ना, पहले कोई प्राप्ति तो होनी चाहिए ना। तो बाबा को जब ये साक्षात्कार हुए कि मैं ऐसा बिन बिन राजाई का साक्षात्कार किया, ऐसा बनने वाला, उसके बाद बाबा की जीवन जो हमने अपनी आंखों से देखा, इतनी सिंपल,
बाबा कहते थे, देखो पहले ऐसी राजाई की तरह थी। बाबा के फोटो भी देखे होंगे, हाँ, बैठे हुए सूट बूट में, और बाद में मलमल की धोती और मार्किन का कुर्ता। हाँ, पापलीन भी नहीं, मार्किन वो पहनते थे, और पांव में चाखड़ी लकड़ी की। हम जब पहली बार बाबा से मिलने आए, बाबा का रूम कहां और बाबा का टॉयलेट कहां, बाहर। छत भी नहीं थी उसको। बोरी, टाट होता ना, उससे वो बना हुआ था। इतनी सिंपल लाइफ। तो सिंप्लिसिटी आने का आधार क्या बना कि इस पुरानी दुनिया के जो भी वैभव हैं, जो भी बातें हैं, उन सब का त्याग। दिल से त्याग किया बाबा। जिस समय ओम मंडली की स्थापना की, शिव बाबा के आदेश के अनुसार 8 माताओं बहनों को ट्रस्टी बनाया और उनके हवाले सब कुछ कर दिया। उसके बाद बाबा बिल्कुल सिंपल लाइफ। पर बनते क्या हैं? हाँ, बाबा का भविष्य क्या है जानते हैं? पहले बाबा ने अपना भविष्य देखा, उसका साक्षात्कार किया कि 21 जन्म के लिए ऐसा बनता हूं। क्या जीवन बनती है। तब उसके बाद ये अलौकिक जीवन को 100%, 100%, 100% उसको अपनाया। तपस्वी बन गए और निमित्त बन गए शिव बाबा का माध्यम, जो उनके मुख द्वारा आज दिन तक हम जो मुरली चली हुई वो आज भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाबा सन्मुख बैठ के सुना रहे। लेकिन प्राप्ति पहले है, और उसके अंदर आज की जैसे 4 पेज की मुरली थी, अगर उसको अच्छी तरह से, भले सुबह आपने सुनी है, फिर से पढ़ना, आराम से पढ़ना, जब भी टाइम मिले आपको आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, जल्दी नहीं। उसको समझने की कोशिश करना। एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, आपको आइडिया मिलेगा क्या गहराई है उसके अंदर। बाबा के महावाक्यों में कभी कभी ये शब्द आते हैं, बच्चे ये जो ज्ञान मैं देता हूं, एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। अपने आप से पूछना है, सचमुच बाबा के दिल में जो इस ज्ञान की वैल्यू है, जितना बाबा को इस ज्ञान के प्रति भावना है, मुझ आत्मा को इतनी भावना है, मैं ऐसे इसको स्वीकार करता हूं। ऐसी भावना हो तो मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, कभी नहीं मिस करेंगे। और उसके साथ में जिन कमियों को दूर करना, उनको मन तक जीतने के लिए योग बल चाहिए। ऐसी बात अगर दिल में बैठ जाए तो कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। सुबह उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, बस मन मना भाव हो जाएंगे।
मन खुश हो जाएगा, मन तर हो जाएगा एक। और सुबह सवेरे सवेरे, कभी कभी दादी बोलती हैं, सवेरे सवेरे दिल खुश मिठाई खाई तो सारा दिन क्या रहेगा? खुशी से रोमांच खड़े होते रहेंगे, खुशी से नाचते रहेंगे, मन सदा प्रफुल्लित रहेगा। आज के युग में आप चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कितने लोग आपको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं? बहुत कम, टेम्परेरी। किस समय मुस्कुराते हैं? फोटो निकालने समय कहेंगे मुस्कुराओ जी जरा, स्माइल प्लीज, फोटो निकालने के लिए। अब आप बताइए, वैसे सारा टाइम सीरियस बैठे रहेंगे ऐसे? जब कोई फोटोग्राफर सामने आ जाएगा ना, फट से ऐसे बैठ करके ऐसे मुस्कुराने लगेंगे। तो बाबा को हम तो दिल से थैंक्स देते हैं। हम बच्चों को बाबा दुआएं देते हैं और हम दिल से थैंक्स देते हैं, बाबा ऐसा ज्ञान नेत्र आपने दिया, ऐसी समझ हम बच्चों को दी, ऐसी पहचान दी, सत्यता को पहचान लिया हमने, आपको पहचान लिया, ईश्वरी जीवन की वैल्यू को पहचान लिया, और इसके फलस्वरूप हमारा वर्तमान और भविष्य सफल हो गया। ऐसी जीवन हमें आपने दे दी, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो भगवान मिल गया, जिसको दुनिया सारी ढूंढती है। वो सन्मुख मिले। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं शास्त्रों में, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे संत ऐसी बातें सुनाते। भगवान को पाने के लिए नारद जी संदेश लेके आते हैं। जिसने बहुत तपस्या की हुई वो बोलते हैं मेरे को कब मिलेगा भगवान? कहते हैं अभी 1 साल और लगेगा। वो बड़े निराश हो जाते हैं। दूसरे को कहा अभी 100 साल लगेगा। वो खुशी में नाचने लग गया। और आज बाबा के बच्चों को कब मिलेंगे? हैं? कब मिलेंगे? आज। इससे बढ़ के और क्या खुशी होगी? रास करो बड़े उठ करके। बहुत मजा आता है। बाबा के दिनों की बातें याद करता हूं, मेरे को तो पुराने गीत याद आ जाते हैं। साकार बाबा की मुरली चल रही होगी, बीच बीच में बाबा को खुद लहर आएगी, बच्चे ये गीत बजाओ। दादा चंद्रदास थे, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड चलाते थे। एक लाइन सुनाएंगे, उसके बाद उसका अर्थ सुनाएगा बाबा। फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा फिर से चलाओ। एक 3 मिनट का रिकॉर्ड पौने घंटे की मुरली में 3-4 बार बजेगा। और बाबा कहते थे बच्चे ऐसे ऐसे गीत आपके पास होने चाहिए, ताकि जब थोड़ा सा दिल थोड़ी ऐसी हो ना, थोड़ा मन ऐसा हो जाए तो गीत बजाओ तो फिर नशे में आ जाएंगे, एकदम खुशी में आ जाएंगे। तो खुशी खुशी से कोई कार्य किया जाता है तो वो भारी नहीं लगता है। वैसे कहो किसी को भी त्याग करो, वैराग आना चाहिए, ये उन्हें जो कहेंगे हम तो भाई अभी कि कहां रहते हैं, हमें तो दुनिया में रहना है। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा मन से त्याग करो,
घर बार का त्याग नहीं करो, घर में रहो, घर को स्वर्ग बना के रहो, बच्चों को देवी देवताओं जैसा संभालो, जैसे आप रहते हो खुशी से रहो, लेकिन अपने घर को स्वर्ग बना के रहो। डिटैच्ड एंड लवफुल, ये दो शब्द पक्के करने हैं, न्यारे और प्यारे। सन्यासी नहीं बनना है जो न्यारे बने तो न्यारे ही बन गए, वो नहीं बनना है। और प्यारे भी फिर ऐसे नहीं बनना है कि फिर वो भूल ही जाए कि मेरे नियम क्या है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे शब्द, न्यारा जीवन और प्यारा जीवन। पुरानी दुनिया से न्यारे, क्योंकि इसको क्या कहा जाता पुरानी दुनिया को अभी? असार संसार, जिसमें सार ही नहीं है, तो उससे तो ऑटोमेटिकली न्यारा होना पड़ता है। तो न्यारे भी हो जाएं और उसके साथ साथ बाबा के बहुत 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 प्यारे बच्चे बन जाएं, बस। तो फिर क्या होगा? सदा मुस्कुराते रहेंगे। हाँ? वैराग का मतलब ये नहीं कि आपको देख करके समझें क्या हुआ है। बाबा की बात सुनाता हूं, साकार बाबा की। कभी कभी छोटी मोटी कोई बातें होती हैं, कोई छोटी एज के बच्चे सामने बाबा के आते थे, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया तो मुंह थोड़ा सा ऐसा हो जाता था। तो बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे के पूछते थे, क्या बात है, किसने शरीर छोड़ दिया? और साथ में कहेंगे, अगर बाई चांस किसने शरीर छोड़ दिया तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो क्या करो? कहने का भाव ये है कि बाबा को बहुत बच्चों के लिए जिगरी प्यार है, था, है और सदा रहेगा। और बाबा चाहते मेरा कोई भी बच्चा कभी दुखी ना हो, अशांत ना हो, दिल शिकस्त ना हो। दिल शिकस्त होते हैं ना, सब कुछ होने के बाद भी ढीले डाले रहेंगे बस। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे सदा खुश रहो, और खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ, दुख जैसा गम नहीं और खुशी जैसी खुराक नहीं। उसके लिए ज्ञानी तो आत्मा बनना जरूरी है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात स्वयं को भी अच्छी तरह समझना, बाबा को भी अच्छी तरह जानना। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसको अच्छी तरह से समझना। कभी कभी ऐसा होता है, कोई अथॉरिटी में होते हैं, कोई बड़ी उम्र के होते हैं, वो समझते मैं जैसा कहूं वैसे ही चले। हर एक का पार्ट अपना है, हर एक की समझ अपनी है, हर एक की सिचुएशन अपनी है, हर एक के सर्कमस्टांसेस अपने हैं। आप जैसा कहें सब वैसे ही चलें तो फिर बात ही खत्म हो जाए। इसलिए जैसा जो है, बाबा हमेशा साकार बाबा को देखा था, जो बच्चे जैसे हैं वो मेरे हैं, मेरे हैं। हाँ, बाबा कहता आप मेरे हो, पहले तो बाबा के बन जाओ, फिर बाबा योग्य बना देगा बस। तो स्वयं को स्वीकार करो, पहले तो अपने भाग्य को स्वीकार करो। अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं, बाबा से स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं,
बाबा से इतनी श्रेष्ठ पवित्र जीवन बना रहे हैं, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए हमें। ऐसी बातें जब दिल में लाएं और फिर बाबा कहता है देखो रोज मैं आपको, मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर मैं काउंटिंग करूं मेरी कमाई रोज की कितनी है, कम से कम भी 25 लाख रुपया मेरा रोज जमा हो रहा है। 25 लाख आपका होता है इतना? हर एक का होता है। मुरली की 25 पॉइंट आप रोज पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट मुरली की लाखों रुपए की है, तो 25 लाख तो हर एक का जमा हो रहा है। तो सबसे रिच कौन है इस दुनिया के अंदर? ब्राह्मण। ब्राह्मणों का ईश्वरी परिवार सबसे धनवान परिवार है दुनिया में, और कोई ऐसा धनवान नहीं। तो ऐसे ऐसे अपने दिल को अच्छी तरह से मजबूत करना, खुशी में आना, तो आप सोचिए फिर विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नई बात नहीं है। कल्प कल्प विजय पाई है, इस कल्प में भी विजयी बनना है, विजय रत्न बनना है, विजय माला में आना है, ये पक्का करना है अपना। ऐसे जब अपने दिल में उमंग होगा तो जो छोटी मोटी बातें उनसे वैराग अपने आप आ जाता है। मन ही नहीं होता कि इन बातों में बुद्धि लगाएं। और बाबा के गुण गाएं। गायन माना वो कोई बैठ के कीर्तन करने की बाबा नहीं बात कर रहा है, दिल से। बाबा जो आपने हमें दिया कोई दे नहीं सकता। क्या सुंदर परिवार दिया है। आज भले यहां मधुबन में, शांतिवन में आज 15-16 हजार भाई बहन होंगे, लेकिन सब एक साथ बैठते, एक साथ भोजन करते, एक साथ मुरली सुनते, एक साथ बाबा की याद में बैठते। ऐसी एकता दुनिया में है कहीं? कहीं पर भी नहीं। किसी सत्संग में बैठे होंगे तो आपस में बातें ही करते रहेंगे, भाषण नहीं सुनेंगे, गपशप करेंगे। लेकिन यहां हर एक बाबा के बच्चे को एक एक सेकंड की वैल्यू है, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे ये संगम युग का एक एक सेकंड आप बच्चों का बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो उसकी वैल्यू हर एक के दिल में है, उसको हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। उस समय हम व्यर्थ संकल्प नहीं चला सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। ना व्यर्थ संकल्प, ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म। जब ऐसा निश्चय अपने मन में रहता है तो श्रेष्ठ जीवन बन जाती है। श्रेष्ठ जीवन का फल क्या है? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। आप सोचिए तो सही, थोड़ा ताजवाज अपना देखो, थोड़ा विजुलाइज करो। अभी मेडिटेशन करेंगे तो सभी उसी स्वरूप में चलना कि सतयुग के विश्व महाराजन के रूप में, महारानी के रूप में अपने आप को देखना थोड़ा, और फिर बाबा को दिल ही दिल में थैंक्स देना। ओम शांति। अभी चलें थोड़ा बाबा के पास, पहले वतन में चलना और फिर थोड़ा सतयुग की सीनरी की तरफ ध्यान जाए तो इस पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली वैराग आएगा। इसमें दिल ही नहीं लगेगी। मैं ये बता देता हूं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सब घर वाले कहेंगे क्या हो गया इनको, और आप क्या कहेंगे? अरे पाना था सो पा लिया, बाकी क्या काम रहा। तो यही है वर्तमान समय की मांग। बाबा यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। बाबा कहता है अभी
आपको अपने आने वाली दुनिया के सीनरी सामने नजर आते रहें तो पुरानी दुनिया से अपने आप वैराग आ जाएगा। मेहनत नहीं है। क्या कहते हैं बाबा, क्या है? बाबा से मोहब्बत है, मेहनत नहीं, मोहब्बत है। बाबा की हम बच्चों से मोहब्बत है, बाबा का असीम प्यार है हम बच्चों से, जो हमें ऐसा योग्य बनाते हैं। तो हम बच्चों का फर्ज है बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करें, अपने जीवन में लाएं और बाबा के योग्य अमूल्य रत्न बन जाएं। ओम शांति।